हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस। ये हमारे फार्मेसी का अगला टॉपिक है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम है डिफरेंट सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स। ठीक है, इसके पहले अगर आप वो वाला वीडियो देख लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस है, तो इसकी स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें लिखा है कि डॉक्टर हैनीमन है, उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ डायरेक्टली मेंशन नहीं की है जिससे ये पता चल सके कि जो कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस हैं उनका कैसे किया जा सके। ठीक है, जो उनकी ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन थी 5th एडिशन की, उसमें से कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है जिससे कि हमें यह मदद मिल सके कि जो कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस है उनको कैसे किया जाए। होप करती हूँ आपको पैराग्राफ समझ आया होगा। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, इसलिए मैं इसको नॉर्मली समझा दे रही हूँ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा पहला सोर्स था जिसका नाम था वेजिटेबल किंगडम या फिर वेजिटेबल सोर्स, उसको कैसे कलेक्ट करना है। तो द कलेक्शन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस शुड बी डन बाय एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड बोटेनिस्ट हैविंग ए स्पेशल नॉलेज ऑफ टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमिक बॉटनी। तो जो वेजिटेबल सोर्स है उसके जो सोर्सेस हमें कैसे कलेक्ट करना है, तो बाय द एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड जो बोटेनिस्ट होते हैं उनसे हमें ये चीज़ें कलेक्ट करवानी है। ठीक है, इसके लिए हमें 2 रूल्स दिए गए हैं, पहला तो जनरल रूल और दूसरा है पर्टिकुलर रूल। ये 2 रूल के थ्रू ही हमें जो वेजिटेबल सोर्स है उसको कलेक्ट करना है। तो पहला रूल है हमारा जनरल रूल ऑफ कलेक्शन, कि जो वेजिटेबल पूरा सोर्स है ना, जो वेजिटेबल सोर्स है उसको जनरली कैसे कलेक्ट करना है। तो पहले तो इसके रिगार्डिंग में करेक्टर ऑफ प्लांट के रिगार्डिंग में एक रूल दिया गया है और दूसरा टाइम के रिगार्डिंग में एक रूल दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से जो प्लांट्स हैं उनको कलेक्ट करना है। तो मेडिसिनल प्लांट्स शुड बी गैदर्ड इन लोकेलिटीज़ टू विच दे आर इंडिजिनस। मतलब कि जो मेडिसिनल प्लांट्स हमने सेलेक्ट किए हैं उनको कैसे कलेक्ट करना है, तो इन देयर लोकेलिटीज़ मतलब उनकी जहाँ लोकेशन होगी, और इंडिजिनस मतलब कि जहाँ से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं वहाँ से हमें ये मेडिसिन प्लांट को कलेक्ट करना है। दूसरा टाइम ऑफ कलेक्शन, तो दे शुड बी कलेक्टेड इन ड्राई वेदर अर्ली मॉर्निंग व्हेन देयर मेडिसिनल वर्च्यू इज़ ग्रेटर। इनको हमें किस टाइम पे कलेक्ट करना है, तो जब ड्राई वेदर हो, अर्ली मॉर्निंग में, और जब इनकी मेडिसिनल वैल्यू सबसे हाई हो तब हमें इन प्लांट्स को कलेक्ट करना है। ठीक है, ये हमारा जनरल रूल हुआ कि हमें मेडिसिन को कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे प्लांट्स को सोर्स को लेना है। ठीक है, दूसरा हमारा पर्टिकुलर रूल। पर्टिकुलर रूल मतलब कि जैसे हमारे पास ये प्लांट है, ठीक है, ये नीचे उसकी जड़ें हैं, तो पर्टिकुलर रूल कैसे कि हमें इसकी लीव्स को कैसे कलेक्ट करना है, इसके बार्क मतलब छाल को कैसे कलेक्ट करना है ना, इसके होल प्लांट को कैसे कलेक्ट करना है, या तो इसके रूट्स को कैसे कलेक्ट करना है। मतलब कि ये हमारा पर्टिकुलर रूल, मतलब हर एक को पर्टिकुलर बताना है। ठीक है, तो हमें बताना है कि हमें ये देखना है कि ये सारा जो है कैसे कलेक्ट करना है। तो हम पर्टिकुलर मतलब एक एक से देख लेते हैं। और ये जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही करीब ऐसे 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं कि कलेक्शन ऑफ होल प्लांट बताओ, है ना, या फिर कलेक्शन ऑफ 2 रूट्स का बताओ, है ना, ऐसा पूछता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन। तो आप इन चीज़ को देख सकते हैं। पहला हमारा होल प्लांट को कैसे कलेक्ट करेंगे, तो इन फ्लावरिंग सीजन, पार्शली इन फ्लावर एंड पार्शली इन बड ड्यूरिंग सनी वेदर। जब सनी वेदर होगा तब हमें इसे कलेक्ट करना है, और जब पार्शली ब्लड मतलब हल्का सा जब वो फ्लावर के फॉर्म में हो और हल्का सा वो बड के फॉर्म में हो तब हमें इन्हें कलेक्ट करना है। ठीक है, दे शुड बी केयरफुली क्लीन्स्ड बाय शेकिंग, ब्रशिंग एंड अ जेंटल रबिंग। अब हमने इनको कलेक्ट कर लिया है ना, अब इनको कैसे क्लीन करना है, तो बाय हल्के से ऐसे शेक करके, हल्का ब्रश करके और जेंटल रबिंग से इनको हम क्लीन करना है। उसके बाद हम रूट्स को देखते हैं। तो रूट्स को कैसे कलेक्ट करना है, तो अर्ली इन ऑटम, ऑटम के अर्ली में। क्यों, व्हेन दे डाई आफ्टर रिपनिंग ऑफ सीड्स। क्यों, जैसे सीड्स निकलते हैं, रिपनिंग ऑफ सीड्स होती है तब ये मर जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें अर्ली इन ऑटम में इसको कलेक्ट करना है। तो रूट्स आर टू बी कलेक्टेड बाय कटिंग जस्ट अंडर द स्टीम। जो स्टीम है, जो तना है, जस्ट उसके नीचे से ही हम इसको काट के कलेक्ट करना है रूट्स को। उसके बाद आफ्टर द कलेक्शन ऑफ फ्रेश मटेरियल दे शुड बी प्रोसेस्ड एज अर्लीस्ट पॉसिबल टू अवॉइड डिसऑरिटेशन। जैसे हमने कलेक्ट तो कर लिया, ठीक है, तो कलेक्ट करने के बाद क्या करना है,
तो जो हमने फ्रेश मटेरियल कलेक्ट करना उसको तुरंत हमें एज सून पॉसिबल हमें उसको प्रोसेस के लिए आगे भेज देना है, ठीक है, टू अवॉइड द डिटेरियोरेशन, ठीक है। इसके बाद हम लीव्स का कलेक्शन देख लेते हैं। तो बिफोर, ड्यूरिंग एंड अर्ली पार्ट ऑफ फ्लावरिंग टाइम, बिफोर, ड्यूरिंग एंड अर्ली पार्ट ऑफ जब फ्लावरिंग टाइम होगा तब हमें इसे कलेक्ट करना है। लीव्स ऑफ बाइनियल प्लांट्स, जब बाइनियल प्लांट्स की लीव्स को कैसे कलेक्ट करेंगे, तो एज सुन एज फ्लावरिंग स्टीम बिगिंस टू शूट, जब फ्लावरिंग प्लांट जो फ्लावरिंग स्टीम है वो जब आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी तभी हमें उन लीव्स को कलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद हम बाग्स देख लेते हैं कि बाग मतलब जो छाल होती है उनको कैसे कलेक्ट करेंगे। तो इन अर्ली स्प्रिंग दैट इज एज एंड अबाउट एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्लोसम्स, जब टाइम आएगा लीव्स का और जो ब्लोसम्स उनका डेवलपमेंट का तभी हमें उनको कलेक्ट करना है। इसके बाद हम अपना अगला सोर्स देख लेते हैं जिसका नाम है एनिमल किंगडम या फिर एनिमल सोर्स का कलेक्शन हम देख लेते हैं। तो इनको कैसे कलेक्ट करना है, तो दे मस्ट बी थोरोली आइडेंटिफाइड एंड कलेक्टेड बाय द जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट कौन होता है, जो उनको बोलते हैं, जू मतलब जो एनिमल्स होते हैं और लॉजिस्ट मतलब स्टडी, तो जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं उनके द्वारा जो हमारा एनिमल सोर्स है उसको अच्छे से आइडेंटिफाइड और कलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा सिलेक्शन ऑफ एनिमल मस्ट बी परफेक्ट, जो भी हमारा एनिमल सिलेक्शन जो भी हमने एनिमल सिलेक्ट किया है वो मस्ट बी परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एनिमल मस्ट बी हेल्दी, हाइजेनिक, कमिंग फ्रॉम गुड स्टॉक्स, जो एनिमल है वो हेल्दी होना चाहिए, हाइजेनिक मतलब साफ स्वच्छ होना चाहिए और अच्छी जगह से आना चाहिए, मतलब उसका जो जहाँ वो रहता है वो उसका जो इन्वायरमेंट है जो प्लेस है वो साफ़ स्वच्छ और अच्छी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमको मेडिसिन बनानी है, तो मेडिसिन में हम कोई भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कर सकते, हमें हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए, ठीक है, इसीलिए। इसके बाद हम नो सोर्स देख लेते हैं। ये सभी चीज़ें 2 मार्क्स में ही पूछी जाती है कि 2 मार्क्स में नो सोर्स का कलेक्शन बताओ, या तो एनिमल्स का कलेक्शन बताओ, या तो जो अभी हमने वेजिटेबल में पढ़ा उसका कुछ पर्टिकुलर पूछ लेते हैं कि लीव्स का कलेक्शन बताओ 2 मार्क्स में, ठीक है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। लेकिन मैं चाहती थी कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आए, आपको करना क्या है और कैसे करना है और चीज़ों को कैसे पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हम आगे का नहीं बता सकते, क्या पता ये सारी चीज़ों को वो 10 मार्क्स में दे दे, 5 मार्क्स में दे दे, इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगला है हमारा नो सोर्स। नो सोर्स को कैसे कलेक्ट करेंगे, तो दे शुड बी कलेक्टेड आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस ऑफ डिसीज़, जब डिसीज़ की प्रॉपर डायग्नोसिस मतलब कि पूरी तरीके से अच्छे से जांच पड़ताल हो जाएगी तब जाके हमें जो नो सोर्स का कलेक्शन है उसको कलेक्ट करना है, ठीक है। दे शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड सीरोलॉजिकल लेबोरेटरी, ये कहाँ से हमें लेना है, तो जो स्टैंडर्ड सीरोलॉजिकल लेबोरेटरी होगी वहाँ से हमें इसको कलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा सारकोड है उनका कलेक्शन देख लेते हैं। तो जो एनिमल है मस्ट बी परफेक्टली हेल्दी, वो अच्छे से हेल्दी होना चाहिए, तो मतलब परफेक्ट होना चाहिए। द प्रोडक्ट और पार्ट्स दैट आर टू बी यूज्ड मस्ट बी ट्रीटेड फर्स्ट, जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है या तो कोई पार्ट उस एनिमल का यूज़ किया जा रहा है उसको हमें फर्स्टली ट्रीटेड करना पड़ेगा, अच्छे से ट्रीट करना है, ठीक है। दे शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम स्टैंडर्ड सीरोलॉजिकल लेबोरेटरीज, ये कहाँ से कलेक्ट करना है हमें, तो स्टैंडर्ड जो सीरोलॉजिकल लेबोरेटरी है मतलब कि लैब है वहाँ से हमें कलेक्ट करना है। इसके बाद हमारा अगला सोर्स है इम्पॉन्ट्रोवेलिया। तो इम्पॉन्ट्रोवेलिया सोर्स है, तो इसमें से जो मेडिसिन बनती है वो किस तरीके से कलेक्ट की जाती है अब हम इसमें वो देखने वाले हैं। कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग ऑफ मेडिसिन इज़ गिवन इन फार्माकोपिया, जो सोर्स को कलेक्ट करना है ना, और जो प्रिपेयर करना है मेडिसिन को, ये सब किस में दिया गया है, तो जो हमारी फार्माकोपिया है उसमें दिया गया है, ठीक है। इन केस ऑफ लूना, जैसे एग्जांपल दिया है कि जैसे हमें जो लूना मेडिसिन है उसको बनाना है, तो कैसे बनाना पड़ेगा, जब फुल मून होगा तभी हम इस मेडिसिन को बनाना है, ठीक है, ये हमें सजेस्ट किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो लूना होगी जब फुल मून होगा तभी हम इस मेडिसिन को बनाना है। पोटेंटाइजेशन ऑफ इम्पॉन्ट्रोवेलिया शुड बी डन बाय केयरफुली, पोटेंटाइजेशन मतलब जब हम मेडिसिन बनाएंगे इम्पॉन्ट्रोवेलिया सोर्स से तब हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रह के इस मेडिसिन को मतलब इस सोर्स से जो मेडिसिन है उनको बनाना होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा लेक्चर समझ आया होगा। नोट्स की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, इसमें जितना लिखा है उतना सफिशिएंट है। आप अदर भी सब्जेक्ट्स का जाके मेरे वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में हैं। टेलीग्राम चैनल है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको इसके PDF जितने भी नोट्स होते हैं या फिर जो वीडियोज़ होते हैं या फिर कोई भी चीज़ें होती है वो आपको वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।